उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में हैं। हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हरीश रावत उनके लिए चुनाव प्रचार में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद हरीश रावत हैं, जानेंगे उनसे। रावत जी, इस चुनाव को किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये बदलाव का चुनाव है। जनता बदलाव चाह रही है, वोटर बदलाव लाने का मन बना चुका है। तो ये इस चुनाव में कांग्रेस तो खाली उस बदलाव की हवा को तेज करने का काम कर रही है, दस्तक देने का काम कर रही है मतदाता के पास, ताकि मतदाता खुल करके अपनी बात का इजहार कर सके। और आप देखिए, देर देर तक लोग हमारी मीटिंगों के लिए रुक रहे हैं और बुला रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है 2014 के बाद, जब कांग्रेस के लोगों को बुला बुला करके लोग मीटिंगों में ले जा रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं और आपकी एक उम्र है, इस उम्र में ये जोश कहाँ से आ रहा है? देखिए, जब जनता की भावना सबसे बड़े पेट्रोल का काम करती है, डीजल का काम करती है, ऊर्जा का काम करती है। जनता की भावना बदलाव की है, तो हमारी जो बदलाव की आकांक्षा है वो पूरी हो रही है। तो वही हमारे लिए ऊर्जा का काम कर रही है, वही हमको सब तरीके के विटामिन दे रही है। अच्छा, इस लड़ाई को दो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई माना जा रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, दूसरी तरफ आप हैं, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इसे दो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई मान के चला जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। व्यक्ति के रूप में जो है, मैं किसी से कभी व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ता। हम विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं। हम यदि उस विचारधारा के व्यक्ति के में कुछ अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने में खामियां रही होती हैं, तो उन खामियों के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत किसी के साथ कोई भाव नहीं रखते, कोई बैमनेस रख करके चुनाव नहीं लड़ते। हरीश रावत जी, आपने एक मार्मिक अपील की थी जब टिकट मिला था वीरेंद्र रावत को, तो आपने कहा था ये मेरी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय होगा, मेरी आखिरी लड़ाई है। तो इतनी मार्मिक अपील करने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि यहाँ की आम जनता या फिर कहें पार्टी भी चाहती थी कि हरीश रावत चुनाव लड़े यहाँ से? हाँ, मैं जी इसीलिए कि लोग चाहते थे, मैं समझ भी रहा था, स्थितियाँ पूरी तरीके से अनुकूल भी लग रही थी, लेकिन मेरा शरीर इतना फिट नहीं था। ये चमत्कार है कि मैं चुनाव के इतने इंटेंसिव कैंपेन के बाद भी अभी भी खड़ा हूँ। लेकिन जिस तरीके के एक्सीडेंट से मैं गुजरा हूँ, वो उस एक्सीडेंट के साथ चुनाव लड़ने की कल्पना करना उम्मीदवार के रूप में वो बड़ा असंभव सा लगता था। हरीश रावत जी, एक बात और है कि आपके सामने वो पार्टी है जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं। उस पार्टी से आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है? हमारी सरकार तो दो बार उस समय बदली, जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नागालैंड से कच्छ की रण तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, गांव से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस थी। लेकिन जनता ने परिवर्तन का मन बनाया तो अनजान लोगों को भी हमारे विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। आज तो जानी पहचानी ऐतिहासिक पार्टी विकल्प के रूप में है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा को लोग टाटा बाय बाय करेंगे। इनके 400 पार के नारे को मैं लोगों को बुदबुदाते हुए देखता हूं कि आप करेंगे तुमको तड़ी पार, तो वास्तव में तड़ी पार करेंगे और ये सत्ता से बाहर होंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, सर्वे में पूरी सत्ता में वापसी हो रही है भाजपा की, 300 से ज़्यादा सीटें उनको मिल रही हैं। कहाँ से? और फिर सर्वे पुराने हैं, ये उस समय के सर्वे हैं। जिस समय कोई नया सर्वे नहीं है। पुराने सर्वेज को दोहरा करके गिरते हुए भाजपा के मनोबल को संवारने के लिए सर्वे दिखाए जा रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं वो अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा हरीश रावत जी, एक आखिरी सवाल। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में बात करें, मुस्लिमों के लिए या हिंदुओं के लिए। एक हरि की नगरी है, दूसरा कलियर है। इस एक गुलदस्ते को जोड़ने के लिए क्या कोशिश करेंगे आप? और जो विकास के वादे पिछली सांसदों ने किए, हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को जोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकान लिए फिर रहे हैं, चल रहे हैं। दक्षिण से उत्तर तक हमको रास्ता दिखाया उन्होंने,
हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। हम भी जो है जिस समय तक ज़िंदगी है मोहब्बत की दुकान लेकर के चलेंगे, चलिए और पहले भी चलते रहे। चलिए, हमारे साथ हरीश रावत थे अपने उसी अंदाज में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि सत्ता में वापसी हो रही है कांग्रेस की, हरिद्वार की सीट भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब देखना ये होगा 19 तारीख को जनता अपना फैसला किसके हक में सुनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।